हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले किलियन एम्बाप्पे के बारे में। उसकी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है सिंस बिकमिंग अ रियल मैड्रिड प्लेयर। ऑब्वियसली उसने फ्रांस के साथ दिया, बट स्टिल यू गॉट माय पॉइंट। और दूसरी हम बात करने वाले जॉन लपोर्टा की कुछ स्टेटमेंट के बारे में आफ्टर सैकिंग जावी। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स बिगिन। एम्बाप्पे ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया, बता दिया पूरी दुनिया को कि कितना स्टिंकी एस क्लब है ना पीएसजी। और जब मेसी ने लास्ट ईयर बताया था एमएलएस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो पीएसजी के फैंस ने उसको अटैक किया था कि ओके आपने अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दी हमारे लिए एंड स्टिल यू आर ब्लेमिंग अस, तो आपको थोड़ी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। हमने जिस रीजन से आपको बू किया था उसके लिए पार्शियली आप ही थे ब्लेम करने को, एंड आई थिंक दैट वाज अ वैलिड पॉइंट। बट एम्बाप्पे का केस इसलिए डिफरेंट है मेसी से, बिकॉज आई थिंक एम्बाप्पे डिड द वेरी बेस्ट। वो पीएसजी की हिस्ट्री का आर्गुबली द ग्रेटेस्ट प्लेयर है, एंड द वे द प्रेसिडेंट ऑफ पीएसजी ट्रीटेड हिम भाई, इट्स एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। और अगर कोई एक बंदा आके बोले कि पीएसजी एक डिस्गस्टिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ये चलता है वो चलता है, तो मैं समझ सकता हूँ। बट बुफॉन, नेमार, एम्बाप्पे, मेसी, पूरी जो अल्ट्रास की हरकतें पूरी मीडिया ने कवर की थी, हम सबको पता है कि देर इज सम शेडी स्टफ गोइंग इन दैट लॉकर रूम इन दैट इंस्टीट्यूशन। और आई डोंट नो भाई कि उनका क्या प्लान है फ्यूचर को लेके, बट आई थिंक लुइस एनरिके अब जब आया तो ही विल सॉर्ट थिंग्स आउट। बट एम्बाप्पे जब आके ऐसी स्टेटमेंट देता है ना, तो इट्स वियर्ड कि एक फुटबॉल क्लब में ऐसा भी हो सकता है। और एम्बाप्पे ने एक और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट ये दी थी कि यूरोज इज मोर डिफिकल्ट टू विन दैन द वर्ल्ड कप, एंड उसने ऐसा बोला कि प्रेशर ऑब्वियसली वर्ल्ड कप में ज़्यादा होता है, बट क्वालिटी वाइज यूरोज में ही ज़्यादा डिफिकल्टी आपको फेस करने को मिलती है। एंड व्हाट अ क्लाउन दोस्त, मतलब दोनों ही लोग पीएसजी एम्बाप्पे भाई, मैच मेड इन हेवन, दोनों क्लाउन क्लाउन इकट्ठे रह रहे थे इतने सालों तक। आई थिंक वट डू यू इवन मीन कि प्रेशर वहाँ ज़्यादा होता है बट वो ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक एग्जांपल लेके बात करते हैं ना इस बात की कि कितनी स्टूपिड स्टेटमेंट है ये। मान लो क्लास टेस्ट है, वो बिल्कुल डिफिकल्ट है भाई, दुनिया का सबसे डिफिकल्ट क्लास टेस्ट है। विल यू थिंक ट्वाइस आफ्टर फेलिंग दैट टेस्ट भाई? विल यू? बिकॉज यू नो दैट देर आर नो मतलब दैट मच कॉन्सिक्वेंसेज। बट अगर आप एक फाइनल एग्जाम बॉम्ब करते हो, मे बी वो ईजी था, मे बी आप तब भी उसको बॉम्ब कर देते हैं, या फिर इवन कम नंबर आते हैं, तो यू विल थिंक ओवर इट भाई ऑल नाइट लॉन्ग। आप बिल्कुल परेशान हो जाए कि भाई ये चीज़ें मेरे डिफाइन करेगी। दैट्स द परफेक्ट एग्जाम्पल, बिकॉज वर्ल्ड कप इज सच अ लेगेसी डिफाइनिंग टूर्नामेंट। ऑब्वियसली वहाँ प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए ऑब्वियसली वही ज़्यादा डिफिकल्ट है। हाउ कैन बी यूरो मोर डिफिकल्ट जब वहाँ पे प्रेशर कम है भाई? तो ऐसे ही हो गया बोलना कि लीग फॉर्मेट ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू चैंपियंस लीग, बिकॉज लीग फॉर्मेट में टीम एक दूसरे को ज़्यादा जानती है एज कम्पेयर टू चैंपियंस लीग। ठीक है, बिल्कुल चीप, बिल्कुल बेवकूफ़ वाली स्टेटमेंट है ये, एंड आई डोंट एग्री विद इट। और एम्बाप्पे नीड्स टू शट हिज माउथ अबाउट साउथ अमेरिका, बिकॉज ही गॉट डंक्ड ऑन बाय साउथ अमेरिकन नेशन इन द वर्ल्ड कप फाइनल। तो ये बहुत सारी इंबैरेसिंग थी उसके लिए, एंड उसने जो हरकतें की हैं वर्ल्ड कप से पहले, उसने बोला कि वो साउथ अमेरिकन टीम्स तो ट्रेन नहीं करती, दे आर नॉट ऑन हाई लेवल, वो इतना ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं है। एंड आफ्टर टॉकिंग ऑल दैट स्मैक, गेटिंग डंक्ड ऑन बाय अ साउथ अमेरिकन नेशन भाई, एंड बीइंग एब्सोल्युटली आउटप्लेड फॉर दी ऑलमोस्ट 80 मिनट्स, तो बिल्कुल एक बेशरम वाली हरकत है जो उसने अभी आके किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एंड ही इज अ बेशरम प्लेयर। बट ऑब्वियसली वो स्टेटमेंट इसलिए दे रहा है बिकॉज ही इज अबाउट टू प्ले यूरोज। और अगर ये वर्ल्ड कप के पहले अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती तो वो कभी जिंदगी में ये स्टेटमेंट नहीं देता। बट एनीवे ही इज अ डिस्गस्टिंग हिपोक्रेट टर्टल। और अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ लपोर्टा के बारे में। ये बंदा भाई दिन प्रतिदिन और स्मेली और स्टिंकी होते जा रहा है भाई। जितना मेरे को अच्छा लगता था ना ये बंदा, जितना मेरे को बैड एस, जितना मेरे को कूल, जितना मेरे को कॉन्फिडेंट, जितना मेरे को ऐसा लगता था कि भाई बिल्कुल एक लीडर मेंटालिटी है, उतना ही मेरे को भाई ये साउथ दिल्ली की लौंडिया लगने लग पड़ा है कती। आई एम जस्ट हेटिंग इस गट्स। ये मुंह खोलता है मेरे को गुस्सा आने लग पड़ता है भाई। लुक एट दिस स्टेटमेंट, यू आर थ्रोइंग योर लेजेंड अंडर द बस। इसने मेसी के साथ भी ये किया, इसने जावी के साथ भी ये किया। इट्स ऑलवेज देयर फॉल्ट भाई, एंड इट्स नेवर हिज फॉल्ट। इट्स एब्सोल्युटली एम्बैरेसिंग, इट्स एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग द वे दिस गाय डिफेंड्स हिमसेल्फ भाई। ऐसी तो जेंजी की लड़कियां भी नहीं करती आफ्टर चीटिंग ऑन देयर पार्टनर। दिस इज इनसेन भाई, दिस इज एब्सोल्युटली शैम्बॉलिक, नेक्स्ट लेवल डिसग्रेसफुल है ये, एंड ही नीड्स टू टेक सम अकाउंटेबिलिटी। और उसको ऐसा बोलना चाहिए कि आई एम नॉट बिल्डिंग अ कैपेबल स्क्वाड, या फिर हमारी रियलिटी सबको पता है, वी नीड टाइम। अगर आप बैड हो, इट्स नथिंग रॉन्ग इन एक्सेप्टिंग दैट भाई। अगर आप गंदे हो, एक्सेप्ट दैट, टेक योर टाइम ऑफ एंड कम बैक दोस्तों। सेटबैक को आप फेस करोगे, डाइजेस्ट करोगे, तभी आप एक अच्छा कम बैक मार पाओगे। अगर आप डिल्यूजनली रहने वाले हो कि नहीं हम तो बेस्ट हैं, हम तो बेस्ट हैं, यू आर नॉट, यू विल नेवर मेक प्रोग्रेस। और यही चीज़ से लपोर्टा सफर कर रहा है। उसकी जो ईगो, इट्स सो बिग भाई, ही थ्रू जावी हर्नांडेस। अगर आप बोलोगे किसी को कि इमेजिन बार्सिलोना एज अ प्लेयर, तो मोस्ट प्रोबेबली वो जावी को इमेजिन करेंगे। ही रिप्रेजेंट्स बार्सिलोना डाउन टू द लास्ट मॉलिक्यूल। बट जावी ने जैसे उसको डिसरिस्पेक्ट किया, जैसे उसको निकाला, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जो उसने स्टेटमेंट दी है, इट्स डिस्गस्टिंग भाई, इट्स एब्सोल्यूट डिस्गस्टिंग। और उसने वही रोना रोया, रियल मैड्रिड को रेफरी सपोर्ट करते हैं, ये वो है। और आई थिंक जो भाई ये रोने वाली हरकतें, ये वो करने वाली हरकतें, कंप्लेंट, ये टैंट्रम्स थ्रो करने वाली हरकतें, ये टॉप से आ रही हैं। और अगर आपका प्रेसिडेंट इतना रिएक्शनरी है, वो बिल्कुल खुद को कैरी नहीं करता अच्छे से, आई
डोंट थिंक कि आप कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो स्क्वाड में। पैनिक ऊपर से ही चल रहा है इस क्लब के अंदर, एंड इट विल नॉट स्टॉप अंटिल लपोर्टा इज गॉन, एंड आई काउंटिंग डाउन द डेज कि कब वो दफ़ा इस क्लब से और मैं सेलिब्रेट करूँ बार्सिलोना को वंस अगेन। एंड आई होप कि हम एक अच्छा प्रेसिडेंट रिटेन कर पाए, बिकॉज बार्सिलोना नीड्स अ गुड लीडरशिप जो क्लब को बेटर लीड करे, जो क्लब को छुपाए ना उसकी गंदी हरकतों को, एक्सेप्ट करे क्लब के फ्लॉज को और रिबिल्ड करे उस पर, ना कि लपोटा की तरह बस हटा दो गंदगी भाई। आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना उसके कमेंट्स के बाद आपका क्या ओपिनियन है। एंड यहाँ पे चैनल का लोगो फ्लैश होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे पुरानी वीडियो होगी, उसको भी क्लिक करके चेकआउट कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, पीस आउट।